जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जैसे कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक नया सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। जो आगामी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक सीरीज़ चालू करने वाला है, जिसमें आपको घटना चक्र का बुक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। और आपको इन सारे 3 चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो पीडीएफ के थ्रू, जो एमसीक्यू के थ्रू होगा, हम लोग उसे आपको कराएंगे। जिसमें आपका पहला है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, ये आपका टेस्ट सीरीज डेली ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा, हम लोग उसे देखेंगे। साथ ही साथ एक होता है 100 क्वेश्चन वाला, हम लोग उसे भी देखेंगे। यानी कि डेली आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एग्ज़ाम के दिन तक हम लोग डेली 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र की वीडियो को भी देखेंगे, और साथ ही साथ आपको जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है, हम लोग उसी भी देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम लोग आपको सारे सिलेबस को पूरा कराएंगे, और बीच बीच में जो करंट अफेयर्स का होगा, हम लोग उसे भी आपको कराएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, हम लोग उसे भी आपको कराएंगे एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। तो उसी सिलसिले में आपका ये पहला है आपका वीडियो, ये आपका है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज, यानी कि टेस्ट नंबर 1। मैं जो है सभी का लिंक जो है आपको एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दूंगा, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के नाम से 2025 के नाम से, ठीक है। तो आप जाइएगा, इसमें जब प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिएगा, आपको सारे वीडियोस में दिख जाएंगे। और आपका ये पहला वीडियो है। इसी क्रम में आपको टेस्ट सीरीज का वीडियो, घटना चक्र का वीडियो सब लेटेस्ट दिया जाएगा। आपको घटना चक्र का वीडियो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक निकाला है सर ने, रोशन आनंद सर ने, वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको डेली टेस्ट सीरीज कराया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए, तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका टेस्ट नंबर 1, ठीक है। आज क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये डेली टेस्ट होता है, ये डेली टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, और आज आपका कौन सा टेस्ट होगा वो देख लीजिए। आज आपका होगा सोशल साइंस का टेस्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन आपके सत्य दिए गए हैं। इसमें आपका दूसरा और तीसरा नंबर का कथन सत्य है, यानी कि इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया, ये सही है। और तीसरा है लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपके इसमें सत्य दिए गए हैं। इसका भी आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा आपके इसमें सत्य दिए गए हैं। यानी कि लोगों को उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार जो है आपको दिया गया था, और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 3 2 4, यानी कि बी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 1 3 2 4। पहले आपका हुआ था नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, आपको ये बताना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 3 और 4, यानी कि सिक्किम, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश। बंगाल आपका नहीं लगता, ठीक है। आगे चलते हैं। कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल आपका जो पहला है यही सत्य है, यानी कि श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी, तो आपका श्रीनगर जो है चेनाब नदी के नीचे आपका स्थित है, किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। तो आगे देखते हैं इसके आंसर के बारे में। 6 के बारे में जानते हैं, आपको बताना है इसका कूट का प्रयोग करके। तो 6 का आंसर दिया गया है डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा आपके सत्य दिए गए हैं। क्या है इसमें, तो उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, सही है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, सही है। और उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों को नए तथा युवा निक्षेप यानी कि खादर कहा जाता है, सही है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन से कथन इसमें असत्य दिए गए। इसमें असत्य पूछा गया है, तो पहला वाला आपका असत्य है, तो इसे छोड़ दीजिए, जो आपका सत्य है उसे जानिए, ठीक है। चलिए, सत्य क्या है, तो आपका दूसरा वाला जो है आपका सत्य दिया गया है, यानी कि ये वाला सत्य है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
दिया गया है भारतीय संसद के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बस बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और दूसरा आपको दोनों ही सत्य है। यानी कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है, सही है। ये आपका दूसरा है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ये आपको दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। क्या है इसमें, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2143। क्या हो जाएगा 2143, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2143, यानी कि पहले कुपोषित का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू, ऐसे व्यक्ति जिसका पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ये यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। विस्थापित क्या हो जाएगा, ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन जैसी परियोजना को पूरा करने के लिए जबरन उनके मूल स्थान से प्रवासित कर दिया जाता है, सही है। और आपका घोटवाइजेशन क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग पहले देख लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें दिया गया 4, यानी कि इसका आंसर होगा 4। हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होगा 4 में। दिया गया ऐसी बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इसे कहते हैं घोटोजाइजेशन। और मुख्य धारा क्या है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं फिर से। मुख्य धारा के बारे में यहाँ दिया गया है, यहाँ पे ये ऐसे लोग का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, ठीक है। चलिए, मैच करने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि पीडीएफ में इधर से उधर दिया होता है ना। चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन के बारे में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्थूलभद्र। क्वेश्चन 12 है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध शिक्षक को चीन भेजा गया था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि वसुमित्र को। किसे, वसुमित्र को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आपका 13 दिया गया है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। 13, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिशुनाग। क्या दिया गया है, शिशुनाग। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वें वेद की समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। 14, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तिरुमुराय। क्या नाम है, तिरुमुराय। क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिएगा अच्छे से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके 15 के बारे में। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, पहले क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि पहले मोहम्मद गजनवी, उसके बाद आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी, उसके बाद हो जाएगा चंगेज खा, उसके बाद हो जाएगा आपका तैमूर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है और कौन सा कथन इसमें आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए जो है आपका सही है और बाकी आपका बी जो है आपका गलत दिया गया है। क्या सही है देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, ठीक है। ये आपका गलत है, यानी कि पहला वाला आपका केवल सत्य दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसी राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया है। 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या है, तो समाचार चंद्रिका। क्या हो जाएगा, समाचार चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित संगठनों को उनके कर्म के आधार पर दर्शाइए। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर दिया गया यहाँ पे डी, यानी कि 1432। यहाँ देख लेते हैं पहले 1432 के बारे में, ठीक है। 1432 क्या हो जाएगा, पहले बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद आपका इंडियन लीग, उसके बाद आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 19 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 19 दिया गया है, इसमें स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसमें दोनों ही सत्य है, यानी कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, सही है। और स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये आपको दोनों सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है, करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मदन लाल ढींगरा। किसे, मदन लाल ढींगरा को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 21, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित क्या है। कथन बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 3 आपके सत्य है, ठीक है। 4 जो आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या सही है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी, सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं 22 की ओर। दिया गया है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। हम लोग देख रहे थे 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दिया गया है डी यानी कि 333 यानी कि 333। आगे देखते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है कैसे। 23 तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 24 है जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। 24 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 233 में। किसमें? 233 में। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। 25 के बारे में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका 25 जून 1975 को। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका 21 अप्रैल। किसे? 21 अप्रैल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है। हम लोग देख रहे हैं 27, इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए तथ्यों पर आपको विचार करना है कौन सा इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए 28 बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि इसमें दोनों ही सत्य है, यानी कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रामा देवी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है। 29 क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी यानी कि मजदूर संघ का सदस्य। किसे? मजदूर संघ का सदस्य। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो 30 का आंसर बताएंगे। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि संविधान के द्वारा। किसे? संविधान के द्वारा। आगे है रामगिरी की पहाड़िया की पर्वत श्रृंखला का भाग है 31, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि विंध्याचल। कहाँ पे? विंध्याचल। आगे देखेंगे कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। 32 के लिए बताएंगे, आंसर हो जाएगा सी यानी कि 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिली है, ये आपका सही दिया गया केवल, बाकी आपका बेतवा वाला गलत है। आगे है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो किस स्थान पे के पास स्थित है। 34 आंसर हो जाएगा आपका 34 का ए दिया गया है यहाँ पे रांची। ठीक है, आगे है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। 35 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि कोरोमंडल तट। 36 है निम्नलिखित युग में से कौन से युग में सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे हम लोग 36 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि वेम्बनाड हो जाएगा कर्नाटक, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया है। 37 के लिए बताएंगे, आंसर हो जाएगा वर्ष 1980 में। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। चलिए 38 में क्वेश्चन देखिए लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्या होता है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है, 39 है हरित खेती में सन्निहित है क्या क्या है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है, सी हो जाएगा। 40 है आपका नाबी एमजी क्या है। नाबी एमजी क्या है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि गेहूं की एक क्या है किस्म है। आगे है 41 कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। 41 आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि किसे? विष्णु जी के। आगे है मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है। 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि टेबल टेनिस से। आगे है काला मंडलम काल्या किट्टनुटी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। आंसर हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम के लिए। किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। 44 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पिछवाल चित्रकारी गुजराती, आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे है 45 अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि काजीरंगा। 46 वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे। 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा। 47 है मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वेतन का प्रकार बताए गए हैं क्या। 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 4 बताए गए हैं।
48 है, गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है। 49 है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रिटेन में। कब हुआ है? 1982 में। ब्रिटेन में कब हुआ है? था 1982 में। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, प्राय चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल्जीरिया में। कहाँ पे? अल्जीरिया में। ठीक है। ये रहा आपका नीचे आंसर दिया गया है, इसे देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये आप आंसर देख लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि अब आपको क्या करना है। तो हम लोग ने ये टेस्ट को देख लिया है। अब इसी तरह आपको डेली एक टेस्ट 50 क्वेश्चन वाला या 100 क्वेश्चन वाला आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ घटना चक्र का बुक या आपको 11 महीने जूस एकेडमी का जो बुक है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। चलिए, तब तक आप डेली इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली 10 बजे आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।